हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं। लॉस ऑफ इंडिसेस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे और उसको स्टेप बाय धीरे धीरे कैसे सॉल्व करते वो समझेंगे। तो आप लोग रेडी है? अगर आप लोग रेडी है तो फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकाल ले और स्टार्ट हो जाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, सॉल्व करना चालू करते हैं। तो 5√8 है, फिर ब्रैकेट देके पावर दिया हो तो कैसे लिखे। तो आप लोगों को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा जो एक फॉर्मूला कि अगर इस तरह से है, इसका भीतर में इस तरह से रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 1/m में लिखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार देखो, यहाँ पर 8 है, रूट है, फिर 5 है, तो यहाँ पर क्या करना, 8 लिखना पड़ेगा, फिर पावर 1/5 लिख दिए, फिर ब्रैकेट देके ये पावर 2 लिख दिए। ये जगह आपको क्या सीखना था, जब भी पावर इस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर ऐसे 3 रहा 5 रहा, इसका मतलब आपको कैसे लिखना है, 5 लिखना है 1/3। यही सीखना था इसमें। थोड़ा सा इस तरह से किए, फिर उसके बाद गुना 16 था, कर दिए। अब फिर से धीरे धीरे, अब जब भी पावर किसी बेस के ऊपर एक पावर है, फिर ब्रैकेट देके फिर पावर है, यानी कि इस तरीके से a का पावर m है और इस तरह से n है। 2 पावर रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 8 लिखेंगे 1/5 इंटू 5/2 लिख दिए। अब 16 है, तो 16 जो है सी में भी लिख रहे। समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करो, कमेंट करो किसे समझ नहीं आया। 5 कट गया तो बचा गुना 16। अब देखो 8 जो है, अगर 8 को आप देखोगे तो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं ना, मतलब गुणनखंड में हम लोग इस तरह से छोटे तोड़ दे, यानी कि 8 इक्वल्स टू क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता, 2 ऊपर में 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2 3 लिख दिए 1/2 इंटू 16 है तो हो जाएगा 2 4 -3/2। अब 16 का कैसे आया देख लो, यहाँ पर 16 था 2 8 2 4 2 2, यानी कि 16 को हम लोग लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया। फिर और अब देखो पावर, फिर देखो एक पावर है, फिर ब्रैकेट देके फिर पावर है, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 1/2, पावर गुना कर दिए, उससे 4 इंटू लिख दिए ना। अब ये कट गया 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3 और 1 को हो जाएगा 3/2 गुना, ये हो जाएगा 2 और 3 को गुना के तो -6। ठीक है, 2 और 3 को गुना के तो -6 हुआ ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब थोड़ा सा इधर बताते हैं क्या होगा, थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो देखिए दोनों का बेस सेम है। अब देखो यहाँ पर दोनों का, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक को 2 लिखेंगे, अब पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे क्योंकि याद रखना चाहिए कि a का पावर m और a का पावर n, तो हो जाता है m प्लस a, यानी कि दोनों का अगर बेस सेम यानी कि नीचे वाला अगर सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या किए, 2 लिखे 3। अच्छा एक स्टेप और थोड़ा सा कर सकते हो आप लोग, 2 लिखे 3/2 प्लस माइनस -6 कर दिए, फिर 2 लिख के 2 लिख के
दो यहाँ कुछ है तो 1 है, 2 और 1 का लॉस ओवर 2 हुआ, तब 1 का पावर 2 आया 2, 2 का पावर 6 12 हुआ। मतलब लॉस ऑफ किए, लॉस ऑफ करके जिस तरीके से फ्रैक्शन को घटाते उस तरह से घटा दिए, जो प्लस माइनस माइनस था, अब -9/2 पावर कितना, 2 का पावर -9/2 आंसर। बस, तो इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह से 125 है, पावर -2 है, 16 है, पावर -2, फिर ब्रैकेट देके इस तरीके से है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग बेसिक फार्मूला को लगा लगा के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना, हल्का हल्का धीरे धीरे क्या करना, सीखना, बस हो ही जाएगा। देखो सबसे पहले 125 है, 125 है, 125 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, फैक्टर करके देखूंगा। तो 5 का टेबल से मैंने काटा, हो गया। तो 125 को किस तरह से लेते, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 का 3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसी जगह से 5 है, 3 लिख के ब्रैकेट देके -2 लिख दिए। बहुत कोई सिंपल है बहुत, 1 to 5 को लिखे इस तरह से, फैक्टर को इस तरह से है, और फिर क्या ले उसी तरह 16 का क्या होगा, 16 का भी करेंगे। हो गया, काट दिए, तो क्या हो गया, 16 इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि 2 4 हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 16 को ना लिख के 2 का 4 लिख देंगे और -3/2, फिर इस तरह से मिडिल ब्रैकेट देके -1/6 लिख दे। सेम अब प्रोसेस बराबर दे दे भाई। अब फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जा रहा है, जब एक बेस है उसके ऊपर पावर है, फिर ब्रैकेट देके पावर है, यानी कहने का मतलब a का पावर m है, फिर क्या है n है। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, m इंटू n, मतलब पावर को गुना कर देना पड़ेगा। जब इस तरह का कंडीशन में आएगा, आप क्या करोगे, पावर क्या करोगे, गुना कर दोगे। जैसे यहाँ पर कहने मतलब 5 है, 3 इंटू -2 हो गया, क्लियर, इंटू इसी तरह इधर भी होगा 4 इंटू -3/2 कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइव लिख देंगे, 3 इंटू 6 हो गया -6, ठीक है, इंटू 2 लिख दिए, 2 का टेबल में कट गया तो हो गया -6 -1/6, क्लियर है। इस तरीके से 2 का टेबल 4 का 2 बार में, आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का पावर सेम है ना, दोनों पावर सेम है ना, तो क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं अगर a का पावर m है या और b का पावर m है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a गुना b, एक पावर दे सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो उसी हिसाब से देखेंगे, 5 इंटू 2 लिख दिए, 6 पावर दोनों में सेम था इसलिए मैंने एक लिख लिया कॉमन, इस तरह से इस फॉर्मूला के हिसाब से -1/6 हो गया। अब इस जगह क्या होगा, 5 इंटू 2 10 हो गया, -6 -1/6 हो गया। अब फिर देखो पावर है, फिर गुना है, तब क्या करें, 10 लिखे -6 इंटू 6, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये वाला 6 कट गया तो यहाँ कुछ बता 1 बचा, तो इसका मतलब 10 का पावर -1 माइनस में प्लस हुआ तो 10 का पावर 1, ये कितना है 10 आया, बस आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से क्या क्या मैंने बेसिक फॉर्मूला लगा के आपको क्या बना के दिखाया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होता है। आओ अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 का टेबल 4 का पावर 1/3 है, इंटू बिग ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ये इस तरह से दिया, फिर उस तरह से दिया। तो आप कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
3 इंटू, यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से दिया गया है ना, तो ये डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या कर देगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, बट्टा दे दूंगा, 1/4 दे दिया। जब ये हो गया तो इस जगह आप क्या कर सकते हैं, 4 1/3 इंटू 2 1/3 पावर में 1/2। अब जैसे ही इसको लिख दिया 9 1/4, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 किसका टेबल, 4 होगा वो 2 का स्क्वायर, 1 पावर फिर 1/3 हो गया, फिर 2 का टेबल 1/3 इंटू 3 का टेबल 1/2 हो गया। इसी तरीके से ना करना है आपको। अब 9 को भी तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर टूटेगा, 1/4। मतलब यहाँ पर करने का मतलब 4 को मैंने इस तरीके से लिख के तोड़ दिया, यानी 4 बराबर होगा 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 का स्क्वायर। और 9 का मतलब होगा 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट देखिए पावर है, इसका मतलब क्या हो जाए, पावर मल्टीप्लाई हो जाए, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3 1/2, 2 इंटू 1/4। इधर भी पावर गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, दोनों को गुना ही कर देंगे। अब थोड़ा सा और स्टेप बढ़ते हैं, तो क्या होगा देखेंगे, तो 2 को 1 से गुना करते, 2 का पावर कितना होगा, 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2, इधर 2 का टेबल ये कटा 1 बार में 2 बार में, तो हो जाएगा 3 का टेबल 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो दोनों का बेस सेम है, तो हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, पावर जोड़ देंगे, इधर बेस सेम है बट डिवाइड में, तो 3 लिख के 1/2 माइनस 1/2। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है देख लो, जैसे यहाँ पर am इंटू ए एन रहने से पावर गुना हो तो m प्लस n हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही जब am डिवाइड बाई ए एन रहता है तो पावर घट जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ, यहाँ पर देखो पावर दोनों का बेस गुना में था इसलिए मैंने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, घट गया, इसका मैंने इस तरह से लिख दिया। अब 3 और 3 का लॉस हुआ 3 हुआ, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू, इधर तो घट के 0 ही हो गया, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, 3/3 इंटू 1, क्योंकि किसी का ऊपर में अगर 0 रहने से तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी का भी मान 0 होने से यानी कि उसका पावर में, यानी उसके माथे पर अगर 0 है इसका मतलब उसका मान कितना है, 1 है। अब 3 का यानी कि 2 का पावर 1 इंटू 1, यानी कि ओवरऑल कितना है, 2 आंसर आया। तो इस तरीके से मैंने लॉज ऑफ इंडिसेस के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को कराने का प्रयास किया, 3 क्वेश्चन को कराया और किस तरीके से आपको फॉर्मूला के मदद से आपको सॉल्व करना है वो सिखाया। इसी तरीके से और भी इस टाइप के क्वेश्चन लेकर मिलते दूसरे वीडियो में। आप सिर्फ क्या करना है, मेरा कहना, सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और बस लास्ट में एक बात और कहना है, बाय।